ओम गंग गणपते नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 27। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष का विरोध करने पर शिव भक्तों को वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया और यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवताओं, महर्षि और देवताओं को बुलाया। वे इस समय उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुस, शीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैश्य सम्पायन, ये तथा दूसरे बहुत संख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुष पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभूतशाली लोकपालगण और आदि अनेक उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझे विश्व श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी सत्यलोक से बुलाया था। इस प्रकार भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने सबको बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वहीं भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हों उन संपूर्ण भवन में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वो महायज्ञ उस समय कनकल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसने दक्ष ने भृगु आदि तपोवनों को ऋतुवज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वैद्य रही की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बनाता। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित थे। महामुनियों ने श्रेष्ठ सभी महर्षियों स्वयं वेदों के साथ धारण करने वाले थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र अवश्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अर्जुन होता भी उतने ही थे। नारद और आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्य, उनके गणों, यज्ञों तथा नाभलोक में विचरने वाले समस्त नागों की बहुत बड़ी संख्या को भी वर्ण किया। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, तब जब उनके लिए बारंबार स्तुति वाचन किया जाने लगा, तब वह पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वह निश्चय ही यज्ञ में भाग्य पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उनको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ, तब यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतुज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उसी समय वो भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वो बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, उसका क्या कारण है? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि महात्मा पिनाकपनि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि है, समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यह क्यों नहीं दिखाई दे रहे? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, जिन्होंने 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनको इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा
प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके भी इस समय जग की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर के यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हो। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित परमात्मा शिव यदि आ गए तो यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से यह सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भी भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करने से यह जग पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधिचा के वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए उससे रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं का मूल है, जिसमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस जग कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनके वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवताओं के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि जग में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ को तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वह सब और स्वयं जब आप भी यहाँ पदार्पण कर लिए हैं, तब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन? विप्रवन, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह कर दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता हैं न पिता। वह भूत प्रेतों और पिचासों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और शालु हैं। इस जग क्रम में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान जग को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीची ने समस्त देवता और मुनियों को सुनाते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा। विशेषतः इस जग में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची जग की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल पड़े। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँ से निकले और अपने आश्रमों को लेकर चले गए। मुनिमत दधीची तथा दूसरे ऋषियों को उस जग मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वह नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वह भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई है। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावादी में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुचराई लोगों को यज्ञ क्रम में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु, यदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि जग में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार जो यज्ञ का जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंसक की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 27।